पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अगर कभी नहीं भी उठा पाती तो एटलीस्ट मुझे मैसेज ड्रॉप करती हैं। आई होप शी इज सेफ। सब ठीक ही होगा, आप तब तक ये साइन कर दो। सैमी 2 मिनट रुक जा, जब तक प्रीता जी ओके नहीं बोलती मैं साइन नहीं कर सकता, है ना? उनका ओके को बोलना जरूरी है। साहिल, मीटिंग आधा घंटा डिले करता हूँ। नो कॉल्स प्लीज। एक बात पूछो भैया, प्रीता भाभी से बहुत प्यार करते हो ना? सॉरी, आपको जब टाइम मिले तो प्लीज साइन कर देना। रुक, बैठ। हाँ जी। इज्जत करता हूँ मैं उनकी, हिफाजत करता हूँ मैं उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसकी इज्जत करता हूँ, उनके चरित्र की, उनके कैरेक्टर की इज्जत करता हूँ। जो हम दोनों का रिलेशन है ना, वो कोई समझ नहीं पाएगा समी, कोई नहीं समझ पाएगा। ये प्यार व्यार से बहुत ऊपर है। एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं अटेंड करके आता। प्रीता, प्रीता, प्रीता अपनी आंखें खोलो। प्रीता, 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 प्रीता होश में आओ। प्रीता, प्रीता अपनी आंखें खोलो। हवा भी नहीं है। विंडो, प्रीता, प्रीता, प्रीता अपनी आंखें खोलो। प्रीता, प्रीता होश में आओ। देखो मैंने खिड़की खोल दी है, वहां से हवा भी आ रही है, रोशनी भी आ रही है, तुम आसानी से सांस ले सकती हो। प्रीता अपनी आंखें खोलो, होश में आओ। प्रीता आंखें खोलो। प्रीता, प्रीता आंखें खोलो, खोलो प्रीता। जब तुम्हें अंधेरे से इतना डर लगता है, खिड़की दरवाजा नहीं तोड़ सकती हो, तो ऐसी जगह पे आने की क्या जरूरत थी डेविड? अरे कोई है क्या? दरवाजा खोलो, हम लोग यहाँ पे फंस गए। सर दरवाजा बाहर से लॉक्ड है सर, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी चाबी लेके आया सर। अरे 5 मिनट में उसकी जान चली गई तो जल्दी करो, गो फास्ट ब्लडी इडियट्स। पिता, पिता अपनी आंखें खोलो। पिता, इसे देख के तो ऐसा लग रहा है इसकी तो जान ही निकल गई है। पिता, सर चाबी सर। चाबी नहीं, पानी चाहिए। तुम लोग इतने लापरवाह हो, तुम्हें अक्ल नहीं है? बंद करने से पहले एक बार चेक करना चाहिए। फोड़ोगा तो छोड़ो, अगर बच्चे होते तो। बड़ी बच्चा फूल्स। पिता, पिता, पिता। थैंक्स टू मी प्रीता, मैं ऋषभ और तुम जैसा नहीं जो किसी की जान ले लूं। अरे मैं तो किसी को मरते हुए देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। लेकिन अब मैं ऋषभ और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगा ना कि तुम्हें अंधेरे से जितना डर लगता है उससे 1000 गुना ज्यादा डर लगेगा। तुम्हारी रूह कांप उठेगी, सोचती रह जाओगी ये तूफान कहां से आया और तुम्हें कहां ले गया। कौन था ये? इससे पहले कभी नहीं देखा मैडम, आज पहली बार ही देखा है।
आखिर वो लड़का कौन था जो कब से मेरा पीछा कर रहा था? चाहता क्या है वो मुझसे? बाहर भी मुझे फॉलो कर रहा था, फिर स्टोर रूम में भी आ गया। साया बन के मेरे पीछे क्यों पड़ा है? कौन है वो? मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। और फिर भी अगर आप टेंशन लेना चाहती हैं तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है प्रीता जी। एक तो मैं आ गया हूँ तो कुछ होगा नहीं, और 5 मिनट में काव्या की क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठेंगे और चले जाएंगे। सिंपल। राइट, बट आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा अपना काम छोड़कर। मुझे पता है कि आपके लिए आपका काम कितना इम्पोर्टेंट है। प्रीता जी, आप क्यों इतना फॉर्मल हो जाते हैं? आपको फॉर्मल होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि काम इम्पोर्टेंट है, पर फैमिली उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समीर का, मॉम का, डैड का, किसी का भी फोन आया था ना, और अगर मुझे उनकी आवाज में डर महसूस होता तो भी मैं काम छोड़कर भागा चला आता। काम तो पूरी जिंदगी चलता रहता है प्रीता जी, पर जब फैमिली को हमारी जरूरत होती है तब उनके साथ खड़ा होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाय द वे, आई एम रियली सॉरी कि आपको अकेले सुबह काव्या को स्कूल छोड़ने जाना पड़ा। कल से आई विल मेक श्योर मैं आपके साथ आऊंगा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज ऐसा हो गया, वरना बाकी दिन तो ठीक ही रहता है। आज ऐसा हुआ तो कल भी हो ही सकता है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं खुद आपके साथ आना चाहता हूँ। दैट्स इट। अगर बाई चांस वो कल आ गया फिर, और अगर वो बाई चांस आ गया तो वापस तो नहीं जाएगा वो, इतना तो आपको पता है। आपने उसको देखा था, वो कैसे कपड़े पहने होते उसने? आई मीन, किस कलर के कपड़े थे, कैसे कपड़े थे, कैसा दिखता था वो? चेहरा तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जिस तरह के कपड़े पहने हुए थे उस हिसाब से तो करण, मेरी बात सुन, घर चल यार। अच्छा, रोड पर बैठकर क्या होगा? तू यहाँ पर क्यों बैठा है? चलो जाओ यहाँ से यार, प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। एक्चुअली एक फूल वाला मिल गया था, उसने बोला कि वैलेंटाइंस डे शुरू हो गया तो फूल ले जाइए। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ विश्वास भी होता है। लेकिन तुमने तो कभी मुझ पर विश्वास किया नहीं। तुम्हें तो आज तक इस पे भी विश्वास नहीं होता कि तुम्हें जेल से निकालने के लिए मैंने कोई मेहनत की थी। तुम्हें भी तो लगता है कि ऋषभ मुझसे ज्यादा समझदार है? लगता वक्ता नहीं है, ऋषभ जी एक्चुअली तुमसे ज्यादा समझदार है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। किसी से भी जाकर पूछ लो, वो यही कहेगा। प्रीता, अपनी आंखें खोलो प्रीता। प्रीता, होश में आओ। प्रीता, आंखें खोलो। नहीं, नो इमोशंस। मैं इमोशनल नहीं होऊंगा। इमोशंस इंसान को वीक बना देते हैं, पर मैं वीक नहीं बनूंगा। मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूं और लाइफ टाइम करूंगा, लेकिन जिन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया है, धोखे की मौत दी, उन्हें मैं आखिरी हद तक नहीं छोड़ूंगा। तो इसका मतलब आप मेरी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखेंगे? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कब से समझा रही हूँ कि मेरे जीजू मिसिंग है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा। अर्जुन सूर्यवंशी सिटी हॉस्पिटल से मिसिंग है। आपको मेरी मिसिंग कंप्लेंट लिखनी ही पड़ेगी। मैडम, 24 घंटे से पहले हम कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं, ये कानून है। और गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से किसी भी इंसान की मिसिंग रिपोर्ट 24 घंटे से पहले नहीं लिखी जा सकती है, और इस कानून को मैं तोड़ नहीं सकता। और सच बात बताऊं, आपके कहने से वो आपका वो क्या उनका अर्जुन सूर्यवंशी मिसिंग है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। आपके बातों से ऐसा लगता है कि वो किसी खास काम से कहीं चले गए होंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमें एक ही दिन हुआ है मुंबई आए, अब 1-2 दिन तो थकान से रेस्ट करने में ही निकल जाता है ना। वो तो कोई खास मकसद से आए होंगे, और उन्होंने सोचा होगा कि काम होने के बाद ही रेस्ट कर लूं। इंस्पेक्टर साहब, आप अपने अंदाजे लगाते रहिए, लेकिन अगर मेरे जीजू को कुछ भी हुआ ना तो इल्जाम आप पर ही लगेगा। देखिए मैडम, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप 24 घंटे के बाद आकर रिपोर्ट लिखवाइए। हम आपका रिपोर्ट भी मैं तो खुद वहां आऊंगा। ओके, ना।
राखी माँ, मुझे आपसे कंप्लेंट करनी है। अच्छा, किसकी? अरे राखी माँ, मुझे पता है, इनको ना ऋषभ जी की कंप्लेंट करनी होगी। वो क्या है ना, ऋषभ जी को भी नहीं पता होगा कि दी ने पिछले संडे खाया क्या था। जी नहीं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। राखी माँ, आप अभी के अभी सबको डांटिए। देखिए कैसे खाना खा रहे, वो फोन में गेम खेलते हुए खाना खा रहे, ये चलते हुए खाना खा रहे। ये कोई बात हुई? ये कोई मैनर्स है? ये देखिए, सबको साथ में टेबल पे बैठ के खाना खाना चाहिए ना। डांटिए सबको, ये कोई खाना खाने का तरीका नहीं है। डांटिए ना। हाँ। सुनो सुनो, सब लोग सुनो, अटेंशन प्लीज। 1 मिनट, I'll call you back. I'll just call you back. मेरी बहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, और जब मेरी बहू को गुस्सा आता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो मेरी बहू को गुस्सा दिलाता है वो तो कतई पसंद नहीं है। और जब मेरी बहू को गुस्सा आता है ना, तो उसे देख के धीरे धीरे मुझे भी गुस्सा आता है। अब मुझे भी गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। और जब मेरी बहू ने कहा कि सब लोग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, तो चलिए चलिए वहां पे चल के ब्रेकफास्ट कीजिए सब लोग, बोल दिया। खुश? नहीं, यहाँ पे सबके सब ड्रामेबाज हैं। मम्मा, बट मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया। और वो एक्चुअली मेरा भी ब्रेकफास्ट हो ही गया। मेरा तो बहुत पहले ही हो गया था, मेरा भी हो गया। अच्छा, लेकिन मेरा नहीं हुआ। इस तरह नहीं चलेगा। आप लोग ऐसे घूमते फिरते खाना नहीं खा सकते। कल से सब डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही अपने मील्स खाएंगे। That's it. ओके बॉस। ओके दी। ओके बॉस। वेरी गुड। पर बॉस, प्रीता जी, मैं कह रहा था कि हम लोग लेट ना हो जाए, स्कूल के लिए चलें काव्या को छोड़ने के लिए। हाँ मम्मा चलो, वरना बाद में मुझे क्या होगी कि मैंने ही लेट करा दिया। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे गालियाँ पड़ेंगी। चलो जल्दी से पकड़ो। चलो चलो, सबसे बड़ी ड्रामेबाज तो ये है। चलो। हे माता रानी, इनको ऐसे ही हमेशा एक साथ। सॉरी, तुम्हें जो पेन हो रहा है ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है। उन्होंने जो किया है ये सब उसकी वजह से है। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। आप एक काम करो, मेरा जो हाथ है एकदम टाइटली पकड़ लीजिए, क्योंकि डॉक्टर जब आपको इंजेक्शन लगाएंगे फिर आपको दर्द भी नहीं होगा। वैसे आपका नाम क्या है? My name is Vika. करण, तुम इनसे मिले? रोहित, ये भी एक फिजियोथेरेपिस्ट है। इन्हें कौन नहीं जानता? करण लूथरा। No, I'm not Karan Luthra. हाँ? I'm the Karan Luthra. जब मैंने आपका हाथ पकड़ा तो फिर मुझे दर्द नहीं हुआ। बेटा, आपके डैड का क्या नाम है? ऋषभ लूथरा। मैंने लाइफ में तुमसे अजीब आदमी नहीं देखा जिसने मेरी बेटी को ऑलमोस्ट किडनैप कर लिया था। ऐसा मुझे लगा। तो मुझे बहुत गुस्सा है। इतना एक आ सकता था। मन हो रहा था तुम्हारी जान ले लूं, ऐसा कि हर बाप को लगता अगर उसकी बेटी के साथ कुछ भी ऐसा होता तो। पर यहाँ आए तो बात कुछ और थी। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए शुक्रिया। रियली फर्स्ट लास्ट इंप्रेशन। अब मेरी नजर में तुम दोनों कहीं से भी अच्छे लगे मुझे। मेरी आंखों में मेरे दिल में जो तुम लोगों की इमेज है ना, वो बहुत बुरी है। बेटी है आपकी? यह है डॉटर? लगा मुझे, क्योंकि बेटी को तकलीफ में देखे एक बाप ही ऐसे कर सकता है। आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको हॉस्पिटल ले आए,
आई एम ग्रेटफुल। मुझे भी अभी रियलाइज हुआ कि मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर कैसे तुम दोनों की जिंदगी में कूद गया। सच कहा तुमने, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब मैंने कैसे कर लिया, पर इस किस्से को एक नाम दे सकते हैं, किस्मत। किस्मत नहीं हमें मिला है, तो कोई ना कोई तो बात जरूर होगी। राजेश विश कि वो वजह मुझे पता चल जाए। अगर उसने मुझे तुमसे मिला है तो क्यों मिला है। अगर मैं जी का जंजाल हूँ ना, तो तुम हो जी का जंजाले, जिसे दुनिया ने नाम दिया है पति कम वनस्पति का। ओके सृष्टि, तुम भी ना यार। कैसे पति हो यार? तो कल ऑक्शन होने वाला है, मुझे तुमने बताया तक नहीं। अरे बताया तो था, तुम भूल गई होगी। देखो झूठ मत बोलो, झूठ बोले कौवा काटे, और अगर कौवे ने नहीं काटा ना तो सृष्टि तो जरूर काट लेगी। यार मुझे याद था कि करण जीजू की डेथ एनिवर्सरी पे ऑक्शन होने वाला है, लेकिन मेरे दिमाग से स्किप कर गया कि करण जीजू की डेथ एनिवर्सरी कल है। लेकिन तुमने मुझे बताया तक नहीं। मतलब तुम ऋषभ जी को बराबर बोल रहे थे कि हाँ मैंने इतना ऑर्गेनाइज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तुमने क्यों नहीं बताया कि कल जीजू की पुण्यतिथि है? और तुम इस बात पे क्यों इशू क्रिएट कर रही हो? ये चैप्टर क्लोज ही नहीं होगा यार। हाँ, नहीं होगा क्लोज। तुम इस बात पे झगड़ा करोगी? मैं झगड़ा कर रही हूँ? और नहीं तो भंगड़ा कर रही हो? क्या बोला? जो भी चाहते हो, जो भी कर रहे हो ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम देखो अपने आप को, तुम यहाँ मेरे साथ हो लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ नहीं हो। तुम जब से इंडिया आए हो ना तब से बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, और मैं क्या कर रही हूँ? सिर्फ पागलों की तरह तुम्हारे आगे पीछे भाग रही हूँ। बट नाउ आई एम रियली फेड अप ऑफ ऑल दिस। अब मैं और तुम्हें चेज नहीं कर सकती। अब बस मैं निधि को यहाँ पर बुलाती हूँ, अब वही तुम्हें हैंडल करेगी। एक और बात, जब से तुम होश में आए हो ना, तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला है, प्रीता प्रीता प्रीता। अब ये प्रीता है कौन? तुम्हारी क्या लगती है? मुझे कुछ पता नहीं तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो। ये नाम लेने के बाद तुम पूरी तरीके से बदल गए हो अर्जुन। नहीं अर्जुन नहीं, मैं दी करण लूथरा। मैं वो अर्जुन सूर्यवंशी नहीं हूँ जो निधि जानती है, जो तुम जानती हो। Whatever it is, तुम क्या हो क्या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम द करण लूथरा थे, लेकिन मेरी बहन ने तुम्हें उस हादसे के बाद बचाया। वो कोई हादसा नहीं था, ओके? तो मैं एक्सीडेंटली गिर गया, डूब गया, मगरमच्छ ने मुझे काट लिया। नो, मुझे डुबाया गया, मुझे फेंका गया। इन शॉर्ट मेरा खून किया गया था। किसने? मेरी अपनी पत्नी प्रीता ने। मेरे अपने सगे बड़े भाई ऋषभ लूथरा ने। वो दो लोग जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिन पर मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता था, उन दोनों ने मुझे मार दिया। क्यों? क्योंकि प्रीता को मैं नहीं, ऋषभ चाहिए था। मुझे वो रात, पार्टी की रात अच्छे से याद है। ऋषभ ने मुझसे कहा था कि आज के बाद हमारी जिंदगी से सारी बुराइयां, सारे बुरे लोग चले जाएंगे। अपना फार्म खाली पड़ा, वीकेंड पार्टी करते हैं अच्छी से। खुशियां आएंगी, मायूसियां जाएंगी, बुराइयां जाएंगी, बुरे लोग जाएंगे। अब कौन से बुरे लोग हैं सर? में तू टेंशन मत ले, सबसे पहले तुझे ही पता चले। अब समझ में आया वो बुरा इंसान की जिंदगी में, और उसी पार्टी के बाद निकाल फेंका। उसके बाद उसने शादी कर ली। आज उनकी बेटी भी हमें काव्या, और वो नाम मैंने दिया था। इस बारे में मैंने प्रीता से बात भी की थी। अबे तेरे को क्या लग रहा है? अपन इस चौल में रहता है तो इसका मतलब अपन के पास पैसे नहीं है? ये देख, ये पूरे 1,85,000 सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन खरीदूंगा जरूर। इन पैसों में से 15,000 रुपए कम है, और अगर मैं ये दाव जीत गया तो तुम लोगों के 5-5 हजार में से 2 लाख पूरे, और अपन गाड़ी खरीद लेगा। और ये रही अपनी चाल। तेरे को 15,000 रुपए कम पड़ रहे हैं क्या? हाँ, तो मुझे बोलता ना। अबे तो देना। इसने सुना नहीं ठीक से। मैंने कहा मुझे बोलता ना। उस वक्त तूने नहीं बोला तो पैसे खर्च हो गए।
बीवी को ना सोने की चूड़ियां लेके दे दी मैंने 15,000 रुपए की। अबे छोड़ छोड़, ये अकड़ वाली पकड़ कहानियां सुनाना छोड़, पहला खोली का भाड़ा तो दे दे। ये आ गया अपना भाई, चल चल आजा आजा आजा। चाय कैसा ले चाय पिला भाई को। क्या बोलते हैं, कौन जीता? अरे अभी कोई नहीं जीता, लेकिन अपन को जीतने का है और आज देखना है कि पत्ते किसके नसीब में हैं। ये रही अपनी चाल। करण लूथरा के बैट की नीलामी हो रही है। कितना अच्छा होता ना अगर मैं उसे खरीद लेता। मतलब उसके घर वाले लूथरस की आंखों के सामने उस गिल्ली डंडा प्लेयर का डंडा चला देता, मेरे दिल को कितना सुकून मिलता। मुझे लग रहा मेरी तबीयत खराब हो रही, सांस लेने में तकलीफ हो रही। मुझे घर जाके आराम करना चाहिए। ये रख, ये मेरे पैसे तू रख। यूं समझ ले मैं बाजी हार गया और तूने कार खरीद ली। मैं कल मिलता हूं। अंजलि, क्वाइट वियर्ड, ये अर्जुन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? देखो स्निग्धा, अगर तुम मुझसे होने वाली साली की हैसियत से बात करना चाहती हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कुछ अलग है, मतलब फॉलिंग इन लव टाइप्स, तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आई मीन ही इज क्वाइट हैंडसम, हाँ, लेकिन मुझे पता है ये निधि का फियांसे है, तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं बनता है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम ऐसा कुछ मत करना और ऐसा कुछ सोचना भी मत, और अगर ऐसा कोई ख्याल दिल में आए भी ना तो उसे अपने दिल में ही रखना। ओके ओके। हमारा यहाँ रहना हमारे लिए अच्छा होगा। तुम ऋषभ और प्रीता से बदला लेना चाहते हो ना, तुम्हारा हमारा बदला। अर्जुन देखो, तुम मेरी फैमिली हो, और अगर मेरी फैमिली के साथ कोई कुछ गलत करता है, अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है तो वो मेरा भी दुश्मन है। अर्जुन, जैसे ही हम लोग ऋषभ और प्रीता से बदला लेना शुरू करेंगे ना, उन्हें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कोई अर्जुन सूर्यवंशी नाम का आदमी है जो उनके पीछे पड़ा हुआ है, और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। फिर उन्हें तुम्हारा लास्ट हॉस्पिटल रिकॉर्ड मिल जाएगा। फिर उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम एयरपोर्ट से एक्सीडेंट के बाद सीधा हॉस्पिटल आए थे। उसके बाद वो लोग ये पता कर लेंगे कि तुम लंदन में रहते थे। उसके बाद ये पता चल जाएगा उन्हें कि तुम लंदन में कब से रह रहे थे, और तुम लंदन कब गए, वो भी इंडिया से। और बस उसके बाद वो लोग रुकेंगे नहीं, उन्हें और चीजें पता चल जाएंगी। फिर उन्हें पता चल जाएगा कि तुम हॉस्पिटल में थे पहले, तुम्हारे साथ हादसा हुआ था, तुम नदी में डूब रहे थे, मगरमच्छ तुम्हें खा रहा था और निधि हिंदुजा ने तुम्हें बचाया। उसके बाद उनके लिए ये पता करना बहुत इजी है कि वो नदी कौन सी थी, और बस उसके बाद तुम्हारा सच सामने आ जाएगा। उन्हें पता चल जाएगा कि तुम अर्जुन नहीं करण हो, और आज भी जिंदा हो। तो पता चलने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन, जोश में होश खोना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो अर्जुन, उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि उनके पीछे कौन पड़ा है, तुम कौन हो। उन्होंने धोखा दिया ना तुम्हें, तो बस तुम भी उन्हें धोखा दो। तुम्हें धोखा देते वक्त उन्होंने अपना असली चेहरा तुम्हारे सामने नहीं आने दिया। तुम भी अपना असली चेहरा उनके सामने मत लाओ। जो नरक उन लोगों ने तुम्हें दिया है ना, तुम भी उन्हें वही नरक दो। छल को छल से काटो। काटूंगा।
धोखे को धोखा दूंगा। मेरे दुश्मनों की लिस्ट में एक दुश्मन और है, पृथ्वी मल्होत्रा। बहुत ज्यादा नफरत है मुझे उससे। अभी तक तुझे पता नहीं है कि पृथ्वी अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है, क्या हशर करता है। अरे एक आध बार मुझे गलत क्या साबित कर दिया, अपने आप को मुझसे बेटर समझने लग गया तू। हाँ, होगा तू क्रिकेटर, लेकिन अगर जिंदगी का खेल किसी को खेलना आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। और एक और, शर्लिन। ऋषभ ने मुझे मौका ही नहीं दिया, उसने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। अगर मैंने इसे साइन कर दिया तो हमारी शादी खत्म हो जाएगी। अरे आज प्रीता है ऋषभ के पास और कल कोई और होगा। मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आज मुझे बताना पड़ रहा है। ऋषभ मुझे बेडरूम में हमेशा प्रीता से कंपेयर करता। उसने तो कई बार कोशिश की मुझे बताने की कि मेरा प्यार फरेबी है, पर मैंने उसकी सुनी नहीं। सुन लेनी चाहिए थी, पर वो भी कोई अच्छी नहीं है। कोई अच्छा नहीं है, सब बुरे हैं, सब दिल के बुरे हैं। सबने मुझे धोखा दिया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऋषभ और प्रीता के जितने बुरे कर्म हैं, उसके सामने पृथ्वी और शर्लिन के कर्म एकदम फीके हैं। एनीवेज, काफी लेट हो चुका है, तुम जाके सो जाओ। मंदिर गई थी? जी, करण के नाम से पूजा करवाई और कुछ गरीबों में दान पुण्य किया। सॉरी, किसी को बताया नहीं। नहीं, ऐसी चीजें बता के नहीं करते पुत्र। भोजन वो जो किसी भजन से कम ना हो, और दान वो जो एक कान से दूसरे कान को खबर ना हो। तूने जो किया बहुत अच्छा किया। धीरे। गिरीश, ये थाली मंदिर में रख दो। I think we are getting late now. प्रीता जी चलें ऑक्शन में? पता है मम्मा, आज पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग मुझसे कह रही है कि आज की ऑक्शन ना हजारों से नहीं लाखों से शुरू होगी और करोड़ों तक जाएगी। मम्मा, ये कीमत करण की चीजों की नहीं है, उसके फैंस के इमोशंस की है, जो उसकी चीजों को खरीदेंगे, उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। आप समझ रहे हो मम्मा, करण कितना खुश होगा? आपको पता है कितने सारे लोग आ रहे हैं इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए? हाँ, चले प्रीता जी? चल। आप? नहीं, महेश जी और मैं भी चल रहे हैं। नहीं मम्मा, ये ऑक्शन उनके लिए जो लोग वहां पे बिड करेंगे, आप नहीं जा सकते। हाँ, तो मैं भी बोली लगाऊंगी, वो भी हजारों में नहीं, लाखों में। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगी? मैं करण की माँ हूँ, मैं जरूर करूंगी। उसकी सारी फेवरेट चीजें मुझे खरीदनी है, अपने पास रखनी है। उसका वो क्रिकेट का सामान, उसका बैट, ग्लव्स, बॉल, जर्सी, सारे सामान मैं घर ले आऊंगी, अपने पास रखूंगी। वही तो यादें हैं मेरे पास। और तुझे पता है ऋषभ, मैंने अपने जेवर बेच के इस काम के लिए पैसे इकट्ठे भी किए हैं। हाँ, ताकि मैं करण के सारे वो मेमोरीज, उसका सारा सामान अपने पास ले आऊं, अपने पास रखूं। चलो मम्मा, बहुत अच्छी बात है आपने जो किया। मैं जानता हूँ कि आप करण से बहुत प्यार करती हैं, पर आप अपने जेवर क्यों बेचे मम्मा? मुझे ऐसा करना था। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। करण आपके दिल में रहता है ना, इससे बड़ी और याद आपके लिए क्या होगी? करण की चीजों की, करण के बैट बॉल, उसकी जर्सी की अहमियत, उसकी इज्जत तब बढ़ेगी जब कोई और उसे लेके जाएगा, उससे इंस्पायर होगा। 100 लोग और इंस्पायर होंगे मम्मा। करण कितना खुश होगा आप सोचिए। हमारे करण ने आज तक कभी किसी फैन को मायूस नहीं किया, और आप अगर उसकी चीजें लेके आओगे ना, आप मायूस हो जाओगे, उसको देख के रोगे रोज रोज। और करण नहीं चाहता कि आपकी आंखों में एक बार भी आंसू आए। और मैं जानता हूं वो जहां कहीं भी होगा ना, वो नहीं चाहता होगा कि आप उसको याद करके। स्माइल क्या कर रहे हो? तुम्हें बैट दे रही हूँ। वो क्या ना,
मिसेस लूथरा, तुम ना बेड के साथ ना बहुत खूबसूरत लगती है। तुम्हें मेरा दिल क्या कहता है कि मैं दिन भर तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलता रहूं। जब तुम होते हो, हाथों में हाथ है, चांदनी रात है, तेरा मेरा साथ है। जैसा सब लगता है मुझे खास जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। आती है सांस में सांस जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।